बाय आर। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले सबको पता है। इसमें थीटा क्या है, थीटा सेंट्रल एंगल। क्लियर, ये सेक्टर का एरिया हो गया और यहां से यहां तक क्या हो गया, लेंथ ऑफ आर हो गया। उसके बाद एरिया ऑफ सेगमेंट, उसमें क्या करते थे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अगर आपके पास ये सर्कल है, ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या, सो इट विल बी थीटा ओवर 360 इनटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या फॉर्मूला लिखें इसका, आर स्क्वायर साइन थीटा ओवर 2 इनटू कॉस थीटा ओवर 2। याद है कि भूल गया? ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पे ये जो एंगल थीटा है इसको डिवाइड कर देते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में। इधर भी थीटा ओवर 2 और यहाँ पे भी थीटा ओवर 2। आया कुछ याद? ठीक है, फिर इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करते थे, आपके पास ये जो ट्रायंगल है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एंगल थीटा ओवर 2, इधर भी थीटा ओवर 2, ये वाली वैल्यू आर, ये भी आर, रेडियस ऑफ सर्कल इज इट, याद है? अब हमने, अगर ये ए बी कॉर्ड है, लेट दिस पॉइंट बी पी ओ भी इज परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। आपको ए पी एंगल के ऑपोजिट साइड क्या होती है, बेस या परपेंडिकुलर? एंगल की ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर। ए पी की वैल्यू कितनी होगी, आर साइन थीटा ओवर, इज इट? ठीक है, बेस कितना होगा, ओपी, ओपी विल बी बेस एंगल की एडजेसेंट साइड, so OP base over R hypotenuse is equal to cos theta over 2। ठीक है, OP की वैल्यू R cos theta over 2। अब आपने इस ट्रायंगल का एरिया AOB निकालना है, तो कितना होगा, डबल ऑफ एरिया AOP, एरिया AOB इज इक्वल टू क्या लिखे, बेस AB into perpendicular OP over 2। Is it right? Yes or no? Base AB into perpendicular over 2, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब बेस AB जो है, AB की वैल्यू शुड बी राइट 2 into AP, डबल ऑफ AP into OP over 2, ये कट हो गया। AP की वैल्यू आपके पास कितनी है, R sin थीटा over 2 into R cos थीटा ओवर 2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास क्या हो गया, R स्क्वायर sin थीटा ओवर 2 into cos थीटा ओवर 2। इज दैट क्लियर? डायरेक्टली यू कैन यूटिलाइज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर कर सकते हैं यूज। अगर यहाँ पे एंगल थीटा जो है 120 है तो थीटा ओवर 2 कितना हो गया, फिर 60 डिग्री। ठीक है, और कई बार क्या होता है, एंगल इतना सिंपल होता है कि आपको कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं होती। अगर सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है तो डायरेक्टली वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल हो जाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। तो फिर उस केस में एरिया क्या हो जाएगा, √3 over 4 into a स्क्वायर। ए क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है ना, into a स्क्वायर, इज इट? और अगर ये 90 डिग्री है तो, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो फिर अगर ये 90 डिग्री है, ये R और बीच में एंगल 90 डिग्री, क्या फॉर्मूला हो गया, बेस इनटू हाइट ओवर 2। बेस भी कितना है R, हाइट भी कितनी है R ओवर 2, सो R स्क्वायर ओवर 2 इज इट? सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? तो जैसे एंगल है अकॉर्डिंगली यू हैव टू फाइंड द एरिया। शुड बी स्टार्ट क्वेश्चंस नाउ। सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर, with radius 4 centimeter and angle, central angle
30 degree and central angle 30 degree. Use pi is equal to 3.14. Use pi is equal to 3.14. Also find area of major sector. Also find area of major sector. तो सेंट्रल एंगल 30 डिग्री है, ठीक है. What should be the formula for area of sector? Theta over 360 into pi r square. Theta की वैल्यू 30 डिग्री over 360 into 3.14 into 4 into 4. क्लियर? फटाफट कैलकुलेशन निकालो इसकी. कितना आंसर आया? 12.56 डिवाइड करो 4.18 और 314/70 वो ही आएगा. फटाफट कैलकुलेशन करिए. कितना आंसर आया? 4.186. ठीक है. तो ये आंसर में भी 4.18 और 19. ठीक है. 4.18 और 4.19. Now second is area of major sector. What is the layout? सेम फॉर्मूला, लेकिन मेजर सेक्टर में एंगल कितना लोगे आप? सेंट्रल एंगल अगर 30 डिग्री है ये वाला, तो इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा? 360 minus 30, that will be 330 डिग्री. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 330 over 360 into pi की वैल्यू 3.14 into r square. ठीक है. फटाफट ये भी आंसर निकालिए. और इसमें यूनिट्स क्या रहेंगे? पर सेंटीमीटर. स्टेटमेंट ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. Two circular flower beds have been shown on two sides of a square lawn. Two circular flower beds have been shown on two sides of a square lawn ABCD of side 56 meter. Of side 56 meter. If center of each circular flower bed is the point of intersection O of the diagonals of square. Find the sum of areas of lawn and the flower bed. Find the sum of areas of lawn and the flower bed. Lawn किस केस में है? स्क्वायर. ABCD और इसके जो डायगोनल हैं, ठीक है, वो पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. और ये सेंटर है किसका? ये जो सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैं. ठीक है. मींस अगर यहां से ये सर्कल कंप्लीट करें, OC will be equal to OD
as the radius of the circle. Is it? Yes. Now you have to tell ये एंगल कितना होगा. Reason. Diagonals of a square contact each other at 90 Diagonals of degree. square are right bisector of each other. आपको कौन कौन सा एरिया निकालना है? ए बी सी डी निकालना है प्लस साथ में ये वाला एरिया भी ऐड करना है उनके. क्लियर? तो व्हाट इज द बेस्ट वे आउट टू फाइंड द एरिया? Area of square plus area. Square plus एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ टू सेगमेंट्स. Area of two sectors plus two. अब टू सेगमेंट्स का जब आप एरिया निकालोगे तो अगर हम डायरेक्ट ऐसे कर दें कि ये जो आपके पास एक सेक्टर ऊपर एक सेक्टर नीचे दोनों का एरिया ऐड कर दें और उसमें ये टू ट्रायंगल्स का एरिया भी ऐड कर दें. पर्पस विल बी सॉल्व. दूसरा मेथड क्या है कि स्क्वायर का एरिया निकाल लो, उसमें ये जो सेगमेंट है इसका एरिया निकाल लो, उसका डबल कर दो, उसमें ऐड कर दो. इज इट? ठीक है. तो बेस्ट वे क्या है कि सेक्टर्स का निकाल लो, क्योंकि अगर हम इसका सेगमेंट का निकालते हैं तो ऑब्वियस है सेक्टर का निकाल के उसमें से ट्रायंगल माइनस करोगे, है ना. तो दो सेक्टर्स का निकाल लो, एक सेक्टर का निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों का इक्वल रहेगा. इज इट और नॉट? बिकॉज ये सारे आपस में इक्वल हैं. OD इक्वल टू OC इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OB. तो एक सेक्टर का निकाल लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ट्रायंगल का निकाल लो, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को ऐड कर दो. इज इट? सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर. कौन सा? OC let it be F OCFD. ये सेक्टर ले सकते हैं. 2 into एरिया ऑफ सेक्टर दिस प्लस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है AOD, 2 into एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD. इज इट क्लियर? अब सेक्टर का 2 into एरिया ऑफ सेक्टर. सेक्टर का एरिया क्या निकाले? एंगल कितना है? 90 डिग्री. क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हो गया ना. सो 90 ओवर 360 इनटू पाई आर स्क्वायर. कितनी वैल्यू? पाई आर की वैल्यू कितनी होगी? OC स्क्वायर. OC की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी ना. ठीक है. प्लस एरिया AOD. जितनी वैल्यू OC की होगी उतनी ही वैल्यू OA की होगी. ठीक है. सो प्लस एरिया ऑफ AOD. ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. रीजन डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AO into OD. एक बेस होगा और दूसरा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय 2. अब आपका पर्पस क्या है? पहले हम डायगोनल AC फाइंड आउट करेंगे, फिर हाफ ऑफ दैट. हाउ टू फाइंड डायगोनल AC? ABCD is a square which implies AC square is equal to AB square plus BC square. Is it? Using Pythagoras theorem. बोल सकते हैं AC, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई AC, ये 90 डिग्री का है. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख सकते हैं. साइड कितनी है? 56. तो आपके पास AC की वैल्यू कितनी हो गई? अंडर रूट AB स्क्वायर दैट इज 56 स्क्वायर प्लस BC भी कितना है? 56. ओके. 56 स्क्वायर निकालने की जरूरत है आपको? नहीं है ना? हाउ मेनी टाइम्स? 2 times. So we can write it as 2 into 56 square and root of that. Is it? लिख सकते हैं 56 square 2 times है. अब square root निकालना 56 square. Square root of that will be 56 into under root 2. It is the value of AC. Now AO, OC, OD and OB all are equal because diagonals are right bisector of each other.
Clear? So here AO is equal to OC. कितनी वैल्यू लिखे? AC over 2. 56 under root 2 over 2. AO is equal to OC is equal to 28 under root 2. अब ये वैल्यूज यहाँ पे लगा दो इन इक्वेशन नंबर 1. So required area is equal to 90. ये कट हो गया 4, 2 से कट हो जाएगा 5. 5 की वैल्यू 22/7 इंटू OC. OC की वैल्यू 28 under root 2. Then square of that divided by 2 plus. अब ये जो ट्राइंगल की कितनी थी हमारे पास 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल AO इंटू दिस 2 से मल्टीप्लाइड था ये, तो इंटू 2 करना पड़ेगा यहाँ पे. यस और नो? डबल है ना, एक ट्राइंगल ये है, दूसरी ये है. इस ट्राइंगल का एरिया AO इंटू OD ओवर 2 इंटू 2, क्योंकि 2 ट्राइंगल्स हैं तो ये 2 कट हो जाएंगे. आपके पास AO इंटू OD. AO की वैल्यू कितनी है? सेम रहेगी. AO की वैल्यू 28 and root 2 और OD की वैल्यू भी 28 and root 2. So we can write 28 and root 2 whole square. अब इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? ये 2 से कट हो गया, आपके पास 11 आ गया. So is equal to 28 square into 2 square, that is and root 2 square is 2. और here 11/7 plus 1. So it will be 28 into 28 into 2 into 18/7. 7 से कट हो गए 4. Multiply 28 into 4 into 18. फटाफट इनको मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी द आंसर. हाँ जी 4032.